पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी सहजता, सरलता, ईमानदारी, वो भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके ये गुण, उनके व्यक्तित्व के ये पहलू उन्हें बाकियों से अलग करते हैं, खास बनाते हैं। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। कला जगत की हस्तियां, सियासी हस्तियां, आम लोग, खास लोग, सभी के डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद सभी अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट बैठक में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई, शोक प्रस्ताव पारित किया गया। उनकी अंतिम यात्रा शनिवार यानी 28 दिसंबर को सुबह तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से शुरू होगी। सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा, ताकि आम लोग, खास लोग, कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उन्हें अंतिम विदाई दे सकें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, नमन कर सकें उस व्यक्ति को जिन्होंने खामोश रहते हुए देश को कई बड़ी समस्याओं से बाहर निकाला। मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े आयोजन रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी रद्द कर दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय में उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी, जहां आम लोगों से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तक उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। मृदुभाषी, बुद्धिजीवी, आर्थिक सुधारों के प्रणेता, उर्दू के बेहतरीन जानकार, ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें उनकी सादगी के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। कड़े सवालों का इतनी सहजता से जवाब देना, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जाने कितने ही सवालों की आबरू रख ली। ऐसी ही शेरो शायरी की नोकझोंक 2011 में भी नजर आई, जब नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने उन पर कहा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसके जवाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। मनमोहन सिंह के इस जवाब पर सत्ता पक्ष ने काफी देर तक मेज भी थपथपाई। वो भारतीय लोकतंत्र के उस दौर में
जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाब दे रहे होते हैं और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज उन्हें देखकर सुनकर मुस्कुरा रही होती हैं। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। लोग अपने अपने तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। इसकी वजह है उनकी बेटियां जो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, उनके वापस लौटने का इंतजार है। राष्ट्रपति बराक ओबामा, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने 2013 में यह कहा था, सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सिंह एक शानदार पार्टनर है। अपने राजनीतिक सफर पर जब बराक ओबामा ने किताब लिखी अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो उन्होंने नवंबर 2010 की भारत यात्रा का जिक्र किया तकरीबन 1400 शब्दों में, और इस दौरान मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने यह भी लिखा कि मनमोहन सिंह ऐसे बुजुर्ग सिख नेता हैं जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं। एक और बड़ी बात उन्होंने यह भी कहा था, इस बात का भी जिक्र किया था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। ऐसे तमाम किस्से, कहानियां उनकी सादगी के लगातार आप सुन रहे हैं, और बार बार जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी सरलता, सहजता, सादगी उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करती है। कैमरे के सामने स्वाभाविक हंसी, मुस्कुराहट नेताओं के चेहरे पर आती है। इसके लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताना पड़ता था। संजय बरुआ अपनी किताब में लिखते हैं कि कई बार उन्हें इस बात का एहसास कराना पड़ता था कि वो मीडिया के सामने हैं या वो कैमरे फेस कर रहे हैं, तब उन्हें मुस्कुराना है। राजीव शुक्ल अपना संस्मरण याद करते हुए, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ल अपने संस्मरण को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे किफायत उनके लिए बहुत जरूरी थी। अपने संघर्ष के दिनों, अपनी मुफलिसी, अपनी तकलीफों, अपनी दिक्कतों, अपनी परेशानियों, इनको कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह भूले नहीं। एक रिपेयरिंग के काम के जब 30,000 रुपए उनसे मांगे गए, बारिश में वो रिपेयरिंग करवा रहे थे, जब 30,000 का बिल उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा, रहने दीजिए, इतना महंगा। ये उनकी कफायत दिखाती है। आम आदमी भारत के जो सबसे मजबूत सुधारों में से एक है, आधार कार्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनरेगा रोजगार गारंटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरटीआई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरटीई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब जब इन मजबूत सुधारों का जिक्र होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल बाद जब आखिरी संबोधन उन्होंने कहा, तब भी उन्होंने यही कहा कि मुझे जो कुछ मिला है इस देश से ही मिला है। वो हमेशा कहते थे कि मेरा सार्वजनिक जीवन खुली किताब है। अपनी पूरी क्षमता से मैंने अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की। कई बार पूछ लिया जाता था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये एक शब्द जो उनके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। बहुत सहजता से जवाब देते कि हां, मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। दरअसल नरसिम्हा राव उन्हें सक्रिय राजनीति में लाए थे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी देकर, और तब नरसिम्हा राव ने यह साफ किया था कि अगर आप कामयाब हुए तो हम दोनों वाहवाही पाएंगे, लेकिन अगर नाकामयाबी हाथ लगी, ये सन 91 के आसपास की बात है, लेकिन अगर नाकामयाबी हाथ लगी तो आपके हिस्से आएगी। और तब आर्थिकी की डूबती, लड़खड़ाती नैया को कैसे वो पार लेकर आए, इसे सब याद करेंगे और हमेशा याद करेंगे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन आधारों पर मजबूत आर्थिक ढांचे का निर्माण डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे बतेरे किस्से, कहानियां, ऐसे बतेरे रिफॉर्म्स जिन्हें लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा।